हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि इतनी भयंकर गर्मी और धूप से आप अपने प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें करके आप अपने प्लांट्स को भयंकर गर्मी से बचा सकते हैं। ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और खाद भी आप उन तरीक़ों से आराम से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी ये लौकी की बेल है और मैंने इसमें मल्चिंग कर रखी है मूंगफली के छिलकों की। उसके बाद आपको ये दिख रही होगी मटकी। ये जो मटकी है मैंने अपनी क्यारी में गाड़ रखी है, और इसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं अभी बताऊंगी। मेरे पास जितनी भी मटकी थी, छोटी बड़ी हर तरह की, मैंने अपनी क्यारी में, अपने गमलों में, ग्रो बैग में, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसे मैंने गाड़ रखी हैं। तो आप देख सकते हैं जब मेरी बेल छोटी थी मैंने तभी ये मटकी एक किनारे पर गाड़ दी थी इस तरह से। इसमें मैंने कोई भी होल नहीं किया है, ऐसे ही मैंने ये मटकी ली और मिट्टी खोदकर उसमें दबा दी है थोड़ी। और अगर आपके पास छोटी हैं, बड़ी हैं, सभी तरह की मटकी आप इसमें गाड़ सकते हैं। ये जो मटकी है ये मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखती हैं, क्योंकि जब हम अपने प्लांट में पानी देते हैं तो इस मटकी को फुल कर दीजिए, अच्छे से भर दीजिए। भरने के बाद क्या होगा, इनमें से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिट्टी में जाता रहेगा और मिट्टी सूखेगी नहीं। धूप के संपर्क में आके आपकी मिट्टी पूरी तरह से, जो मिट्टी का पानी है वो नहीं सूखेगा, क्योंकि इस टाइम इतनी तेज़ धूप है। अगर हम सुबह पानी देते हैं तो दोपहर तक ही सारा पानी सूख जाता है। इसीलिए हमें कुछ इस तरह की ट्रिक और तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे हमारी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। इस तरह की मेरे पास जितनी भी मटकी थी, कुछ मैंने नई भी ली हैं छोटी छोटी, तो आप अपनी मिट्टी में गाड़ दीजिए। बोतल हो आपके पास इस तरह की, वो भी आप अपनी इस तरह से ग्रो बैग में, छोटे छोटे गमले हैं जो भी हैं सब में गाड़ सकते हैं। इनके अंदर पानी भर दीजिए और फिर धीरे धीरे इनमें से पानी मिट्टी की तरफ जाता रहेगा, और जिससे हमारे प्लांट में मॉइस्चर बना रहेगा। हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और तेज़ धूप का फ़र्क भी हमारे प्लांट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा। अगर आपके पास मटकी नहीं है तो सारी आप बोतल भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह की तो मटकी छोटी छोटी आपके पास होंगी ही। और ये आप देख सकते हैं मेरी बेल लौकी की कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है इतनी गर्मी में भी। जबकि ये जो मेरा गार्डन है ये वाला, ये तीसरी मंजिल पर है सबसे ऊपर, और चारों तरफ से इसके कोई भी दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा ओपन है, और पूरी तेज़ धूप इस वाले गार्डन में आती है। इन्हीं ट्रिक्स की वजह से, इन्हीं तरीक़ों की वजह से मेरी इस वाली छत पर भी सब्जियां आ रही हैं, अच्छी सब्जियां आ रही हैं। लौकी की बेल है, आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, और लौकी भी बन रही है इसमें। यहाँ पर मैंने पहले से ही ग्रीन नेट लगा रखी है, क्योंकि छत पर तेज़ धूप पड़ने से और ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। और ये वाली छत तो चारों तरफ से खुली है, इसीलिए इस पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले ग्रीन नेट लगा दी है, उसके बाद मैंने इसमें मल्चिंग कर दी है। और मल्चिंग करने के बाद जो एक और ट्रिक है, इस तरह से छोटी छोटी मटकियाँ मैंने अपने पूरे गार्डन में, पूरे गमलों में दबा रखी हैं, जिसमें पानी मैं शाम को भर देती हूँ और पूरे दिन मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक मटकी दबा रखी है, और आपको दिख रहा होगा इस मटकी के चारों तरफ पूरा मॉइस्चर है, और थोड़ी सी दूरी पर पानी सूख गया है। तो जहाँ पर इस तरह से हम मटकी दबाते हैं या फिर कुछ इस तरह का जुगाड़ करते हैं, तो वहाँ उसके चारों तरफ पानी रहता है। और आप ये इतने सारे मिर्च के पौधे देख सकते हैं, ऐसे ही ग्रो हो गए हैं अपने आप। मैंने कोई सीड्स नहीं लगाए, पता नहीं हाँ कोई मिर्च रह गई होगी जिससे ये इतने सारे प्लांट उग गए हैं। गुच्छा है पूरा मिर्च का। और ये मेरी करेले की बेल देख सकते हैं आप, इसमें करेले आने लगे हैं। ये भी इसी मंजिल पर है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ग्रीन है, पूरी हरी भरी है, और अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसमें भी मैंने ऐसे जुगाड़ कर रखा है। इसमें मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा था, वो मैंने मिट्टी में दबा रखा है, जिससे पानी से भरने के बाद पूरा दिन धीरे धीरे इसमें से पानी मिट्टी में जाता रहता है और मॉइस्चर बना रहता है। तो एक मॉइस्चर मल्चिंग से बना रहता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मल्चिंग करने से भी मिट्टी में मॉइस्चर है, क्योंकि जब मिट्टी पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती तो पानी मिट्टी का नहीं सूखता है। वो मल्चिंग करने से प्लांट्स की रूट्स बची रहती हैं, जो ऊपर की वाइट रूट्स हैं
वो डैमेज नहीं होती और पानी नहीं सूखता। उसके बाद इस तरह से जो ये छोटी छोटी मटकी हैं, डब्बे हैं, बोतल हैं, इनसे पूरा दिन मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहता है, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है और प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये मेरा मिर्च का पौधा देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है और कितना ये ग्रीन है, हरा भरा है। इसमें भी मैंने वही ट्रिक कर रखी है, मैंने इसमें भी एक लोहे का डिब्बा गाड़ रखा है और ये एक और मेरी क्यारी है, इसमें भी मैंने एक मटकी और एक छोटी और 2-3 मटकी मैंने इसमें भी दबा रखी हैं, जिससे पूरा मॉइस्चर मिलता रहे मिट्टी को। और मिर्च के प्लांट में आप देख सकते हैं मैंने लोहे का डब्बा गाड़ रखा है और ये जो मटकी हैं, डब्बे हैं, बोतल हैं, इनके थ्रू आप खाद भी दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। जैसे कि मैंने इसमें प्याज के छिलके डाल रखे हैं और जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो पौधों की जड़ों को मिलता रहेगा, आपकी मिट्टी में जाता रहेगा। तो इस तरह से आप इनके थ्रू खाद भी दे सकते हैं। इसमें प्याज के छिलके, केले के छिलके आराम से डाल सकते हैं और उसका न्यूट्रिशन मिट्टी में जाता रहेगा। उसके बाद आप इसमें जो सीवीड्स है वो भी डाल सकते हैं, मैंने वो भी डाल रखी है। इन्हें मिट्टी में दबाने के कई फ़ायदे हैं, पानी जाता रहता है, मिट्टी को खाद मिलती है, प्लांट हमारे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी भिंडी का प्लांट है ये, और ये जो है खरबूजे की बेल है और इस पर छोटे छोटे खरबूजे भी आने लगे हैं। ये छोटा सा आप देख सकते हैं अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है इस पे। तो इस तरह से अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। और ये सबसे यहाँ पर इतनी धूप आती है उसके बावजूद कुछ केयर करने से मेरी जो बेल हैं वो अच्छी चल रही हैं। ये देख सकते हैं मेरी खरबूजे की बेल। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बातों का ध्यान रख के, जैसे कि ग्रीन नेट लगा लीजिए मिट्टी में, इस तरह की मटकी, बोतल, ये सब दबा दीजिए। और लेकिन उनमें पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। पानी मटकी में आप भर के छोड़ दीजिए और आपको पूरा दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पानी मैंने सुबह दिया है मान लिया, तो सुबह आप सारी मटकी, बोतल सारी भर दीजिए। शाम तक आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप अगले दिन सुबह पानी दे सकते हैं। क्योंकि मैं दिन में एक बार ही पानी देती हूँ, इस टाइम भी शाम को, हमेशा मैं शाम को पानी देती हूँ और सारी मटकी भर देती हूँ। उसके बाद मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती पानी देने की, एक दिन में एक बार ही मैं पानी देती हूँ। और ये गुड़हल देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और गुड़हल के प्लांट को भी आप थोड़ी फुल सनलाइट से थोड़ा सा जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो इस टाइम वहाँ रख दीजिए, नहीं तो इसके फूल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं इस तरह से बोतल के ढक्कन में मैंने होल कर रखा है और ये बोतल मैंने ऐसे रखी हुई है और इससे भी पानी प्लांट्स को मिलता रहता है। पूरा दिन इसमें से बूंद बूंद करके पानी आता रहता है। और देख सकते हैं मिट्टी पूरी मतलब जहाँ इसका पानी जा रहा है वहाँ पर पूरी मिट्टी गीली है। तो इस तरह से आप ट्रिक्स कर सकते हैं और अपने गार्डन को इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी में भी बचा सकते हैं। और ये है मेरे प्याज के छिलके, और इस तरह से लेकर, जैसे मैंने एक मुट्ठी छिलके लिए और इस अपने जो मेरा ये लोहे का डिब्बा है उसमें मैंने भर दिए और फिर उसके ऊपर से पानी डाल के ढक्कन बंद कर दो, तो अपने आप ही पूरा दिन थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन मिट्टी को मिलता रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने बोतल में कैसे जुगाड़ किया है। डब्बे में भी मैंने इस तरह से छोटा सा होल किया और इस तरह की जो रस्सी है वो इसमें फंसा दी, जिससे कि जब हम इसमें पानी भरेंगे तो पूरा पानी एक साथ नहीं निकल जाएगा, धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से निकलता रहेगा, तो पूरे दिन मॉइस्चर मिट्टी में बना रहेगा। अगर लोहे के डिब्बे में आपका होल बड़ा हो जाए तो आप मोटी रस्सी ले सकते हैं, और नहीं तो आप बारीक चीज़ लीजिए जिससे कि बहुत ही बारीक होल हो और उसमें इस तरह की रस्सी फंसा दीजिए, जिससे कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा ही पानी उसमें से निकलेगा। तो आपकी बोतल में भी मैंने ऐसे ही किया है, सभी बोतल में छोटा सा होल किया और उसमें रस्सी फंसा दी। वैसे तो मटकी में मैंने किसी में भी होल नहीं किया है, अगर आपको करना है तो देख सकते हैं, बहुत बारीक होल आपको करना है और इस इतने बारीक होल में भी आपको रस्सी फंसानी है, जैसे कि मैंने इसमें फंसा दी है, लेकिन आर पार नहीं निकालनी है, ऐसे ही पूरा फंसा दीजिए।
कुछ ये ट्रिक्स थी, तरीके थे जिससे आप इतनी गर्मी से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।